Hello guys, welcome back to our YouTube चैनल द NS वाइब। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला व्लॉग। गाइस हम लोग औरंगाबाद रात में पहुंच चुके थे। सुबह हम लोग फिर वही अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोगों ने जल्दी नहाया और निकल गए घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने के। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ी पे, ये है दौलताबाद फोर्ट। यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन सच बताएं गाइस ये बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा हम तो नहीं चढ़ सकते थे, तो ये तो सिर्फ हमने यहीं से रास्ते से रोड से ही देखा बस। और हमारी गाड़ी चलती जा रही थी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। आइए आपको सुनाते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घुश्मा से जुड़ी हुई कहानी है। एक ब्राह्मण सुधर्मा की पत्नी सुदेहा अपनी बहन घुश्मा से ईर्ष्या करती थी। उसने घुश्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को कुंड में फेंक दिया। घुश्मा ने बिना विलाप किए शिव पूजा जारी रखी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और घुश्मा के पुत्र को पुनः जीवन दान दिया। घुश्मा के आग्रह पर शिवजी ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान दिया और इस प्रकार ये ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर कहलाया। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने बाहर से ही फ़ोटो वीडियो लिए और निकल गए एलोरा केव्स देखने के लिए। एलोरा गुफाएं देखने के लिए हम लोग को लेने पड़े एंट्री टिकट्स, जिनकी कॉस्टिंग है 20 रुपीज़ पर पर्सन। हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं एलोरा केव्स देखने। आइए चलते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था। बाहर से ही देखिए गाइस कितना ही सुंदर लग रहा है ये केव्स। और आइए चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं। ये केव्स के एलोरा केव्स के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे ये गेट बना हुआ है और ये गेट से सीधा सीधा अंदर जाना है। ये बाहर पत्थरों पे कलाकृतियाँ आपको दिख रही हैं। ऐसे ही नज़ारा अंदर का भी था। ये जैसे ही हम लोग गेट से सीधा अंदर घुस रहे हैं तो आपको सामने दिखेंगी गजलक्ष्मी माता जी। ये केव्स में आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे 3 धर्मों की कलाकृतियाँ उपलब्ध हैं। मतलब मानना पड़ेगा कि पहले के लोग कितनी कला थी। लोग पत्थरों में काट के इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। ये गाइस ये जो आप खंबा देख रहे हैं साइड में, ये आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के जो 20 के नोट पे वो छपा हुआ है, वो चित्र छपा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, एलोरा गुफाओं का इतिहास 6वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ है, जब कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की कलाकृतियाँ, चित्र यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। एलोरा केव्स 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई है। इस गुफाओं का निर्माण लगभग 600 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ है। वाकई गाइस ये बहुत ही सुंदर जगह थी। इसको आप देख रहे हैं साइड में, ये हाथी, घोड़े, लड़ाइयाँ, ये सब बना हुआ है। हम लोग देखिए कितने अच्छे हाथी बने। हालांकि इतने साल पुरानी है तो थोड़े बहुत अब मूर्तियाँ ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन काफ़ी सुंदर हैं अभी भी। अब एक्चुअल में यहाँ पे इतनी गुफाएं हैं, लेकिन गाइस हम लोग को और भी कहीं जाना था। दैट्स वाई हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं हम टाइम स्पेंड कर पाए हैं, पर जितना भी देखा बड़ा अच्छा लगा। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो, वीडियोस और सब कुछ बनाया।
एलोरा गुफाएं प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां विभिन्न धर्मों की कला और वास्तुकला को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। वाकई में हमारे जो भारत में बहुत ही ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो वाकई में देखने लायक हैं। ये इधर दूसरी साइड से निकल आए हैं। सच बताएं, अगर समय होता तो शायद हम सारी की सारी गुफाएं देखते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। पहले के लोग बहुत ही दिमाग वाले थे, क्योंकि ये जो गुफाएं हैं इन्हें दक्षिणापथ नामक एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के पास बनाई गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे व्यावसायिक केंद्र भी बना। और गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में जो यहाँ ये मंदिर के दर्शन करने आते थे लोग, उनके लिए ये इस गुफाओं में विश्राम करने के लिए भी उनको रुकाया जाता था। देखिए कितनी अद्भुत जगह है ये। फिर एक अंकल जी की फ़ोटो के बीच में हम आ गए तो उन्होंने हमें डांट दिया, साइड होना पड़ा। इन गुफाओं में गंगा यमुना तक के चित्रों को चित्रित किया गया है। सोचिए, पहले के लोग जो कहीं पहुंच ही नहीं पाते तो उन्हें देखा भी नहीं होगा कैसे क्या है, फिर भी उन्होंने कैसे इस चीज़ को चित्रित किया होगा। कमाल की बातें, सोचने वाली बातें हैं। यहाँ पर एक कैलाश मंदिर है जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल चट्टान से बना हुआ है। अभी हम आगे जा रहे हैं, हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, वो उस मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। कसम से मतलब यहाँ पे आने का तो ऐसा लग रहा था कि माय गॉड, कितनी ही अद्भुत कलाओं से विकसित है हमारा देश। बस अब यही है कि हम लोग उसका संरक्षण उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश जारी है, बट सभी का सहयोग चाहिए है, हर कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है, वरना इन कलाओं को सच में बचाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग ऐसे आगे की तरफ जा रहे थे, धूप भी हो गई थी थोड़ा। संभाजी नगर में इस तरफ थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ती है, महाराष्ट्र का साइड है ये। हालांकि मौसम ने फिर भी बहुत साथ दिया हमारा। फिर गाइस क्या हुआ कि मैं तो नीचे रह गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव ऊपर की तरफ चले गए, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस बनाए। ऊपर जाके एक शंकर जी का उनको मंदिर भी मिला, वो पूरा काफ़ी ऊपर देख कर भी आए। और मैं नीचे खड़े हो गए, सिर्फ उनको हाई फाई कर रही थी। मुझ में तो हिम्मत नहीं थी इतना ऊपर चढ़ने की। ये देखिए शिव जी का मंदिर, कितनी ही सुंदर कलाकृतियाँ। सोचिए उस वक्त लोगों के पास इतने औजार, ऐसी ऐसी चीज़ें थी ही नहीं, ना ही कुछ उन्होंने कभी देखा था, ना इंटरनेट था, ना ही कोई ऐसे चित्र देखे थे। लेकिन सोचिए उस ज़माने में भी लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ की हैं ना, मतलब मानने लायक हैं। अभी हम लोगों के पास इतने सारे सोर्सेज हैं, फिर भी हम लोग कुछ अलग या नया कुछ ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिएगा, ये मेरे हस्बैंड ने पूरा ऊपर से शूट किया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। क्या है कि मैं एक बार काफ़ी साल पहले, मुझे शायद ध्यान नहीं है, एटलीस्ट 15 ईयर्स बिफोर मैं जा चुकी हूँ यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ में। ये मेरे और मेरे हस्बैंड का ट्रिप था। ये काफ़ी भीड़ भी थी। फिर हमने और भी गुफाओं में थोड़ा सा देखा, तो देखिए शंकर जी का एक और मूर्ति मिली हम लोग को, बहुत अच्छी थी। और इसी के सामने थी काली माता की मूर्ति, कितनी अद्भुत, वाव। ओके गाइस, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।